पत्ते उठा के ला रही हैं। ये जैसे हमारे मजदूर नहीं शटरिंग के फट्टे उठा के ले जा रहे होते, और सब ने मिलजुल के अपने रिहाइश के लिए घर तैयार करना है। कम से कम 1 घंटा तो हो गया इनको ये यहाँ से स्मगलिंग करते हुए। इसका ये चूजा ओ आराम से, कुछ नहीं कह रहे बेटा, कुछ नहीं कह रहे, कुछ नहीं कह रहे, चलो आराम से बढ़े। काफ़ी देर से ये चूज़ा बैठा हुआ है यहाँ। इसके पेरेंट्स पता नहीं कहीं और ऐलान करवा रहे हैं, अखबार में दे रहे हैं कि हमारा बच्चा गायब है। Subscribe to our fascinating and informative vlogs. Join us as we explore the world. Hit the subscribe button now. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मंज़र मुझे बहुत अच्छा लगा है। ये आप चींटियाँ देख रहे हैं, बहुत बड़ी बड़ी चींटियाँ हैं। बड़ी से मुराद हमारे यहाँ जो बहुत छोटी चींटी होती है उससे साइज़ में ये बड़ी है। और आप इनकी मूवमेंट देखें, ये यहाँ से जा रही हैं उधर, और उधर से ना ये छोटे छोटे पत्ते उठा के ला रही हैं। ये जैसे हमारे मजदूर नहीं शटरिंग के फट्टे उठा के ले जा रहे होते कंस्ट्रक्शन के काम में, उनको लगाया हुआ होता है। तो ये कितना अच्छा मंजर लग रहा है। एक एक चींटी ने एक एक शटरिंग का फट्टा उठाया हुआ है और जाके पता नहीं घर बना रही हैं अपना। ये अल्लाह के वजूद की कितनी बड़ी दलील है। क्या ये इवॉल्व होने का नतीजा है कि इनकी एक पूरी गैदरिंग बन गई, एक दूसरे को समझ रही हैं, ये लाइन में चलना है और एक ही सिमत में जाके ये जो है ना पत्ते उठा उठा के लेके जाना है, और सब ने मिलजुल के अपने रिहाइश के लिए घर तैयार करना है, खुराक का मिलजुल के बंदोबस्त करना है। चींटी को कोई चीज़ नज़र आएगी, ऐसा नहीं कि वहीं खा के निकल ले पतली गली से, ना 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 ना। कोई मकोड़ा होगा ना, सबको बुलाएगी, आ जाओ। सारे मकोड़े आएंगे मिलजुल के, सारी चींटियाँ आएंगी और मिलजुल के उस मकोड़े का जनाजा उठाएंगे, और जनाजा उठा के अपने बिल में ले जाके सब बारबेक्यू का इंतज़ाम करेंगे। तो ये कितनी बड़ी, मुझे बड़ा प्यारा लगा ये मंज़र। ये अल्लाह की कुदरत की इससे बड़ी क्या दलील होगी, और अल्लाह के वजूद की। ऑटोमेटिकली इतना सिस्टमेटिक सिस्टम नहीं हो सकता भाई। काफ़ी देर से मैं ये देख रहा हूँ मंज़र यहाँ पनामा में। सब कम से कम 1 घंटा तो हो गया इनको ये यहाँ से स्मगलिंग करते हुए। सारी चींटियाँ एक इस सिमत में ये पत्ते लेके जा रही हैं। अब चूंकि वहाँ जाली के उस पार में जा नहीं सकता, वरना इनका बिल देखता कि ये लेके जा किधर को रही है। ये खानदानी चुपके चुपके बस अपने काम से काम। गायती नईलुत तलब ला उबाली बित्ताब। मदरसे में जब हम दाखिल हुए ना, तो चींटी पर हमने एक अरबी नज़म याद की थी। उसमें चींटी कहती है, गायती नईलुत तलब ला उबाली बित्ताब। मैं जो मेरा मकसद है ना, बस उसको हासिल करने की कोशिश में लगी रहती हूँ, और मैं थकावट की परवाह नहीं करती। जो मेरा विज़न है, मैं उस हदफ को पहुँच कर रहती हूँ। ये एक चींटी के अमल को देख कर ना, उसकी आवाज़ को एक शायर ने अरबी शायरी में बंद किया है। गायती नईलुत तलब ला उबाली बित्ताब। तलब तक पहुँचना, नैल हासिल करना, ये मेरी इंतहा है, मेरा मकसद है, और मैं थकावट की परवाह नहीं करती। ला उबाली बित्ताब। हमारे यहाँ देखो तो 5 मिनट काम होगा, फिर सुस्ताने के लिए लेट जाते हैं। फिर जी नींद पूरी नहीं हुई तो खुराक पूरी नहीं हुई, तो हाल देखो ना हमारा क्या है। सुस्त तरीन होते जा रहे हैं हम लोग। चींटी की ना तोंद निकलती है, ना वेट, ओवर वेट होता है इसका, ना कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, ना हार्ट अटैक होता है इसको। वजह क्या है? सारी ज़िंदगी स्ट्रगल में, मेहनत में, और एक दूसरे की मदद में। मैंने अभी बताया ना कि चींटी को अगर कोई मकोड़ा या लाल बेग, कॉकरोच उल्टा नज़र आ जाए, तो ऐसा नहीं करती चींटी के आएगी और कांटे चम्मच लेके खाना खा के पतली गली से निकल जाएगी। ना 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 ना। चींटी क्या करती है, अपनी दूसरी चींटियों को बुलाती है, आ जाओ एक जनाजा मिला है मुझे। पूरी लाइन लग जाती है आपस में इनकी। इतना ज़बरदस्त जो है कम्युनिकेशन का सिस्टम होता है। पूरी सारी चींटियां मिलके उस जनाजे को उठाती हैं, घसीट के लेके जाती हैं, और फिर मज़े का बारबेक्यू का इंतज़ाम होता है इनके लिए। ये देखो जैसे मजदूर फट्टे उठा के जाते हैं ना शटरिंग के, बिल्कुल यही मंजर है।
अगर ये बीच में जाली ना होती ना तो वीडियो बहुत अच्छी बनती। कैसे पत्ते उठा उठा के ला रही है। गायती नैलु तलब ला उबाली बित्ताब। स्पीड देखो इनकी। सब मेहनत यहाँ से जा रही हैं। शाबाश। गायती नैलु तलब ला उबाली बित्ताब। अल्लज़ी अहसन कुल्ल शैइन खल्क़हु सुम्मा हदा। कैसे उठे, इसको किसने सिखाया भाई हैं? अब ये देखो जा कहाँ रही हैं। एंड किधर है इनका नज़र नहीं आ रहा है। एंड असल में यहाँ से कहीं से इन्होंने टर्न मारा है। जाए जा रही है, जाए जा रही है, जाए जा रही है, जाए जा रही है, जाए जा रही है। यहाँ से टर्न मारा है इन्होंने, ये अंदर की तरफ टर्न मारा है इन्होंने। ये अंदर घुस रही हैं कहीं, वो अंदर कहाँ घुस रही हैं ये नज़र नहीं आ रहा। पता नहीं कहाँ जा रही है। ये इन लोग की लियारी नदी है, पनामा वालों की। ये दरख्त बारिश से गिरा है। बेतहाशा बारिशें होती हैं यहाँ पे। और इस दरख्त में जो है ना बेचारा घोंसले से एक चूज़ा निकला हुआ, ये आप देख रहे हो। ये दरख्त गिरा है नीचे। हाँ 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 हाँ। ये बेचारा पता नहीं कौन सा जानवर है जिसका ये चूज़ा। ओ आराम से, कुछ नहीं कह रहे बेटा, कुछ नहीं कह रहे, कुछ नहीं कह रहे। चलो आराम से बढ़ जाओ। इसके पेरेंट्स पता नहीं कहाँ हैं, क्योंकि ये गिरा है ना ऊपर से। दरख्त गिरा है बारिश से कल। इसका हशर देखो। काफ़ी देर से ये चूज़ा बैठा हुआ है यहाँ। इसके पेरेंट्स पता नहीं कहीं और ऐलान करवा रहे हैं, अखबार में दे रहे हैं कि हमारा बच्चा गायब है। उनके पेरेंट्स को वो दरख्त तलाश कर रहे होंगे, वो नहीं मिल रहा होगा। हमने तो काफ़ी कोशिश की है इसके पेरेंट्स को तलाश करें हम। अच्छा, ये आप आम देख रहे हो। इतने आम हैं पनामा में कि यहाँ आम बकरी भी नहीं खाती। कैरियाँ गिरी हुई। हम तो बचपन में पत्थर मार मार के तोड़ते थे। यहाँ बहुत आम है। जंगलों में खुदरो आम के दरख्त लगे हुए हैं बेतहाशा। आम की 2 टके की वैल्यू नहीं है। आप देख रहे हो, आम ही आम। कोई पूछता ही नहीं इन आमों को। कैरियाँ हैं ये, इनका आप अचार बना सकते हो। यार उस चूज़े को मैं ऊपर रख दूं ताकि अगर कोई उसके पेरेंट्स आते हैं तलाश करने के लिए तो उनको कोई नज़र तो आए ना। वो चूज़ा गया कहाँ? पता नहीं किधर है, मार्केट से शॉर्ट हो गया है। खैर अभी नज़र आ जाएगा तो इसको हम ऊपर रख देंगे दोबारा। अच्छा खैर, पूरा दरख्त देखो बारिश से उखड़ा है। कल हम कहीं जा रहे थे, रास्ते में 2 दरख्त और भी बारिश से उखड़ के गिरे हुए थे। बेतहाशा दरख्तुन। ये देखो, ये वो सुहांजना के, ये भी गिरा है कहीं और गिर के फिर उगना शुरू हो गया। काश मेरी बकरी होती ना, इतना एंजॉय करती। यहाँ पे फ्री फोकट का इतना खाने को मिलता। 24 घंटे घास खाती, 24 घंटे पत्ते खाती, खर्चा ही नहीं होता। इन लोगों को शौक ही नहीं है। ये लोग तो पालना चाहें तो फ्री फोकट में इतने पले यहाँ पे जानवर। अब देखो ये बकरी ये मंजर देखती, हरा हरा ताज़े पत्ते सुहांजना के। आप खुद सोचो क्या हाल होता। हमारी बकरियाँ सुहांजना के पत्ते बहुत शौक से खाती हैं, ऐसे कलरफुल पत्ते। आम देखो यार,
क्या बेतहाशा आम है माशाल्लाह। शहतूत का किधर है? ये मीठे शहतूत होते हैं? अभी तो मौसम नहीं है। जब मौसम होता है तो शहतूत मीठे होते हैं, बेतहाशा मीठे, जैसे हमारे चित्राल के शहतूत होते हैं उस तरह के हैं। और ये 3 है, ये अंजीर का दरख्त है। नहीं, मुझे बताएं, शहतूत इतने मीठे होते हैं जैसे हमारे यहाँ चित्राल पे होते हैं? नहीं, वैसे यहाँ वो मिठास में तो बारिश की वजह से ज्यादा मीठा नहीं होता है। अच्छा, यहाँ बारिश ज्यादा होती है। ये पूरी फौज आई हुई है। ये देखो कंस्ट्रक्शन का काम जारी है। बिल्डर ने इनको ठेका दिया है, भाई इतने टाइम में आपने ये तैयार करके रखना है। इनका घर नज़र नहीं आ रहा, जालियों के उस पार है। हाँ बेटा, व्हाट, ये सारे यहाँ स्पेनिश बोलते हैं। तीखा टापा खाटा खाना पाना, टीना पाना काना काना पाना, मीगा। देखो, जिस चींटी को ये पत्ता नहीं मिल रहा ना उठाने के लिए, वो टेंशन में है, यानी सुस्त नहीं है। इनमें पेड़े खाने वाली कोई चींटी नहीं है कि वो घर में बिल में बैठी हुई कि तुम सब काम करो मैं खाऊंगी, ऐसा कोई भी नहीं है। इंसानों में होता है ये, कुछ लोग मेहनत कर रहे होते हैं, कुछ आराम से बैठे हुए होते हैं पेड़े खाने के लिए। चींटियों में कोई इस टाइप की चींटी नहीं होती, एक भी नहीं होती जो पेड़े खाने के लिए बैठी हुई हो। सब अपने काम से काम। हादा खल्कुल्लाहि फअरूनी मादा खलक़ल्लज़ीन मिन दूनी। अल्लाह कहते हैं ये मेरी तख्लीक है, बताओ मेरे अलावा लोगों ने क्या बनाया है, जिनको तुम मेरे सिवा पूजते हो, इबादत करते हो जिनकी। अच्छा, यहाँ सुबह सुबह ना चहचहाने की बड़ी प्यारी आवाज़ें आती हैं परिंदों की पनामा में। ये ग्रीनरी बहुत है, बारिशें बहुत हैं, रंग बिरंगे परिंदे हैं यहाँ पे। अच्छा, चींटी को हम जितना बेवकूफ़ समझते हैं ना, इतनी होती नहीं है। कुरान में है कि सुलेमान अलैहिस्सलाम जब लश्कर के साथ जा रहे थे ना, तो चींटी ने ऐलान किया, क़ालत नमलतुन या अय्युहन नमलु उदखुलू मसाकिनकुम ला यहतिमन्नकुम सुलैमान व जुनूदुहु वहुम ला यशउरून। ऐ चींटियों, सब के सब अपने बिलों में दाखिल हो जाओ, ऐसा ना हो सुलेमान का लश्कर तुम्हें रोन डाले और उनको पता भी ना चले। तो किताबों में एक वाक़या लिखा है, उसकी सनद की तहकीक नहीं है, हो सकता है फ़र्ज़ी वाक़या हो, तो लेकिन उससे जो सबक मिलता है वो बड़ा ज़बरदस्त सबक है कि एक दिन सुलेमान अलैहिस्सलाम ने चींटी से पूछा कि तू पैगंबर के बारे में कैसे बदगुमान हुई है कि सुलेमान का लश्कर जो है तुम्हारे कमज़ोर चींटियों को रोनता हुआ जाएगा, तूने मेरे बारे में बदगुमानी कैसे कर ली? कहते चींटी ने कहा, आपने पूरी बात नहीं सुनी? अल्लाह ने जो कहा है कि वहुम ला यशउरून, कि सुलेमान का लश्कर हमें रून डालेगा और उसको पता, उन लश्कर को पता भी नहीं चलेगा। इतना बड़ा लश्कर है, उनको क्या पता चलेगा हमारे नीचे, पाँव के नीचे चींटियाँ आ रही हैं। तो चींटी ने देखो कैसी जहानत की बात की कि मैं कब कह रही हूँ कि आप जानबूझकर ये काम करेंगे, आपके इतने बड़े लश्कर को क्या पता कि पूरी फौज चींटियों की नीचे रोंदी डाली जा रही है। देखो कितनी मेहनत से चींटियाँ अपना घर बनाती हैं, स्ट्रगल करती हैं, मेहनत करती हैं, और इंसान जो है वो रोनतावट चला जाता है। सही हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पिछली उम्मतों में किसी नबी को चींटी ने काटा तो उन नबी ने हुक्म दिया कि ये जितनी चींटियाँ यहाँ पे सबको जला दो या सबको मार दो। तो अल्लाह ने उन पैगंबर पर वही की और फरमाया कि काटा आपको एक चींटी ने है तो सबको आपने कैसे मार दिया? तो भाई इसमें एक बड़ा अहम सबक मिलता है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये जो हदीस सुनाई है ये बताने के लिए कि जानवर को भी आप बिला ज़रूरत नहीं मार सकते। तो सोचो, जिस मज़हब में चींटी के भी हुकूक़ हैं वो मज़हब दहशतगर्दी कैसे सिखा सकता है? वो तो इंसानियत का सबसे बड़ा अलमबरदार है जिसको इस्लाम कहा जाता है। हाँ, जो जानवर इंसान के लिए नुकसानदेह हैं
उनको मारने का हुक्म है। तो जैसे चींटियां घरों में बहुत ज़्यादा हैं, तंग कर रही हैं, तो ठीक है आप उनको मार दें फ़नाइल वगैरह के ज़रिए, स्प्रे वगैरह के ज़रिए, कीड़े मकोड़े। बिला वजह किसी जानवर को मारने की इजाज़त नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया कि जिसने, हदीस का मफ़हूम पेश कर रहा हूँ, सही हदीस, कि चिड़िया मारने की भी आपने इजाज़त नहीं दी है बिला वजह। हाँ, किसी ने गोश्त खाना है शिकार करने के लिए, गोश्त खाने के लिए, तो एक अलग बात है। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि हम लोग जो थे शिकार किया करते थे ना, निशानेबाजी करते थे, तो मुर्गियों को बांध के, अब्दुल्ला बिन उमर ने कुछ लोगों को देखा कि वो मुर्गियों को बांध के तीरंदाजी सीख रहे हैं। तो फरमाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस अमल से मना किया है कि तीरंदाजी के लिए जानवर को तख्ता मश्क न बनाओ। तीर अंदाजी सीखनी है तो कोई बेजान चीज़ का निशाना लो, जानवरों को इस तरह से अपनी मशकों का निशाना ना बनाया जाए। तो ये कुछ मैंने हुकूक आपके सामने जानवरों के बयान किए हैं। आपने सुना होगा कुत्ते को पानी पिलाने से अल्लाह ने एक शख्स को बख्श दिया। आज बहुत से लोग जानवरों पे बहुत ज़्यादा जुल्म करते हैं। खौलते हुए तेल में, पानी में ज़िंदा जानवर डाल देते हैं पकाने के लिए। ये बहुत बड़ा जुल्म है जानवर पर, इसका हिसाब देना पड़ेगा। जानवर, हमने यूट्यूब पे ऐसी वीडियोस देखी हैं, गाय को खाना है तो सर पे डंडे मार रहे हैं उसके ताकि वो मर जाए। किस कदर अज़ियत के साथ उसकी मौत वाक़ई होगी। एक यूट्यूब पे मैंने वीडियो देखी कि एक बंदे ने मुर्गा पकाना है तो पला हुआ घर का जिंदा मुर्गा वो खोलते हुए पानी में डाल दिया और उसको निकाला, वो जिंदा है, तड़प रहा है, और फिर उसके पर उतार रहा है, क्योंकि पर खोलते हुए पानी में फिर आसानी से उतर जाते हैं। भाई तो इसको पहले मार देता, इसको ज़बह कर देता, उसके बाद जो चाहे करता। मेरे दोस्तों ने बताया बाज़ मुल्कों में कि हमने खुद देखा है मंजर, जिंदा कुत्ते को उठा के हांडी में डाल दिया जाता है पकाने के लिए। वो तड़प रहा होता है, पकने के बाद भी उसमें सांस होता है और उसमें जो है ना हिल रहा होता है बेचारा। तो ये बड़ी दरिंदगी है भाई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस है कि हर मखलूक पर रहम का अल्लाह ने सवाब रखा है। तो और किसी भी मखलूक पे जुल्म होगा तो उसका अजाब भी है। चलें जी, हमने आपको चींटियों की पूरी रिपोर्ट पेश कर दी है। मुझे बड़ा अच्छा लगा ये मंजर। अभी तक देखें आप कैसे मेहनत कर रही हैं। ये देखो शटरिंग के फट्टे उठा उठा के इनके मजदूर जा रहे हैं और कोई फड्डा नहीं हो रहा कि तू ये वाला तू उठा ले, ये छोटा वाला मुझे दे दे। ना 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 ना। सुन अल्लाहिल्लज़ी अत्क़ना कुल्ल शै, ये अल्लाह की कारीगरी है जिसने हर चीज़ को बेहतरीन बनाया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मंज़र मुझे बहुत अच्छा लगा। ये आप चींटियाँ देख रहे हैं, बहुत बड़ी बड़ी चींटियाँ हैं। बड़ी से मुराद हमारे यहाँ जो बहुत छोटी छोटी होती है उससे साइज़ में ये बड़ी है। और आप इनकी मूवमेंट देखें, ये यहाँ से जा रही हैं उधर, और उधर से ना ये छोटे छोटे पत्ते उठा के ला रही हैं। ये जैसे हमारे मजदूर नहीं शटरिंग के फट्टे उठा के ले जा रहे होते कंस्ट्रक्शन के काम में, उनको लगाया हुआ होता है। तो ये कितना अच्छा मंजर लग रहा है। एक एक चींटी ने एक एक शटरिंग का फट्टा उठाया हुआ है और जाके पता नहीं घर बना रही हैं अपना। ये अल्लाह के वजूद की कितनी बड़ी दलील है। क्या ये इवॉल्व होने का नतीजा है कि इनकी एक पूरी गैदरिंग बन गई, एक दूसरे को समझ रही हैं, ये लाइन में चलना है और एक ही सिमत में जाके ये जो है ना पत्ते उठा उठा के लेके जाना है और सब ने मिलजुल के अपने रिहाइश के लिए घर तैयार करना है, खुराक का मिलजुल के बंदोबस्त करना है। चींटी को कोई चीज़ नज़र आएगी, ऐसा नहीं कि वहीं खा के निकल ले पतली गली से। ना 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 ना, कोई मकोड़ा होगा ना सबको बुलाएगी, आ जाओ। सारे मकोड़े आएंगे मिलजुल के, सारी चींटियाँ आएंगी और मिलजुल के उस मकोड़े का जनाजा उठाएंगे और जनाजा उठा के अपने बिल में ले जाके सब बारबेक्यू का इंतज़ाम करेंगे। तो ये कितनी बड़ी, मुझे बड़ा प्यारा लगा ये मंज़र। ये अल्लाह की कुदरत की इससे बड़ी क्या दलील होगी और अल्लाह के वजूद की। ऑटोमेटिकली इतना सिस्टमेटिक सिस्टम नहीं हो सकता भाई। काफ़ी देर से मैं ये देख रहा हूँ मंजर यहाँ पनामा में। सब कम से कम 1 घंटा तो हो गया इनको ये यहाँ से स्मगलिंग करते हुए। सारी चींटियाँ एक ही सिमत में ये पत्ते लेके जा रही हैं। अब चूंकि वहाँ जाली के उस पार में जा नहीं सकता, वरना इनका बिल देखता कि ये लेके जा किधर को रही है। ये
ख़ानदानी। चुपके चुपके बस अपने काम से काम। गायती नईलुत तलब ला उबाली बित्ताब। मदरसे में जब हम दाखिल हुए ना तो चिमटी पर हमने एक अरबी नज़म याद की थी। उसमें चिमटी कहती है गायती नईलुत तलब ला उबाली बित्ताब। मैं जो मेरा मकसद है ना बस उसको हासिल करने की कोशिश में लगी रहती हूँ और मैं थकावट की परवाह नहीं करती। जो मेरा विज़न है मैं उस हदफ को पहुँच कर रहती हूँ। ये चिमटी के अमल को देख कर ना उसकी आवाज़ को एक शायर ने अरबी शायरी में बंद किया है। गायती नईलुत तलब ला उबाली बित्ताब। तलब तक पहुँचना, नैल हासिल करना, ये मेरी इंतहा है, मेरा मकसद है और मैं थकावट की परवाह नहीं करती। ला उबाली बित्ताब। हमारे यहाँ देखो तो 5 मिनट काम होगा फिर सुस्ताने के लिए लेट जाते हैं। फिर जी नींद पूरी नहीं हुई तो खुराक पूरी नहीं हुई तो हाल देखो ना हमारा क्या है। सुस्त तरीन होते जा रहे हैं हम लोग। चिमटी की ना तोंद निकलती है, ना वेट ओवर वेट होता है इसका, ना कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, ना हार्ट अटैक होता है इसको। वजह क्या है? सारी ज़िंदगी स्ट्रगल में, मेहनत में और एक दूसरे की मदद में। मैंने अभी बताया ना कि चिमटी को अगर कोई मकोड़ा या लाल बेग कॉकरोच उल्टा नज़र आ जाए तो ऐसा नहीं करती चिमटी के आएगी और कांटे चम्मच लेके खाना खा के पतली गली से निकल जाएगी। ना 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 ना, चिमटी क्या करती है? अपनी दूसरी चिमटियों को बुलाती है, आ जाओ एक जनाजा मिला है मुझे। पूरी लाइन लग जाती है आपस में। इनकी इतना ज़बरदस्त जो है कम्युनिकेशन का सिस्टम होता है। पूरी सारी चिमटियाँ मिलके उस जनाजे को उठाती हैं, घसीट के लेके जाती हैं और फिर मज़े का बारबेक्यू का इंतज़ाम होता है इनके लिए। ये देखो जैसे मजदूर फट्टे उठा के जाते हैं ना शटरिंग के, बिल्कुल यही मंजर है। अगर ये बीच में जाली ना होती ना तो वीडियो बहुत अच्छी बनती। कैसे पत्ते उठा उठा के ला रही है। गायती नईलुत तलब ला उबाली बित्ताब। स्पीड देखो इनकी। सब मेहनत यहाँ से जा रही हैं। शाबाश है। गायती नईलुत तलब ला उबाली बित्ताब। अल्लज़ी अहसन कुल्ल शैइन खल्क़हु सुम्मा हदा। कैसे उठे? इसको किसने सिखाया भाई? हैं? अब ये देखो जा कहाँ रही हैं। एंड किधर है इनका? नज़र नहीं आ रहा है एंड। असल में यहाँ से कहीं से इन्होंने टर्न मारा है। जाए जा रही है, जाए जा रही है, जाए जा रही है, जाए जा रही है, जाए जा रही है। यहाँ से टर्न मारा है इन्होंने, ये अंदर की तरफ टर्न मारा है इन्होंने। ये अंदर घुस रही हैं कहीं। वो अंदर कहाँ घुस रही हैं ये नज़र नहीं आ रहा। पता नहीं कहाँ जा रही हैं। ये इन लोग की लियारी नदी है, पनामा वालों की। ये दरख्त बारिश से गिरा है। बेतहाशा बारिशें होती हैं यहाँ पे। और इस दरख्त में जो है ना बेचारा घोंसले से एक चूज़ा निकला हुआ, ये आप देख रहे हो। ये दरख्त गिरा है नीचे। हाँ 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 हाँ, ये बेचारा पता नहीं कौन सा जानवर है जिसका ये चूज़ा। ओ आराम से, कुछ नहीं कह रहे बेटा, कुछ नहीं कह रहे, कुछ नहीं कह रहे। चलो आराम से बढ़ जाओ। इसके पेरेंट्स पता नहीं कहाँ हैं, क्योंकि ये गिरा है ना ऊपर से। दरख्त गिरा है बारिश से कल। इसका हशर देखो। काफ़ी देर से ये चूज़ा बैठा हुआ है यहाँ। इसके पेरेंट्स पता नहीं कहीं और ऐलान करवा रहे हैं, अखबार में दे रहे हैं कि हमारा बच्चा गायब है। उनके पेरेंट्स को वो दरख्त तलाश कर रहे होंगे, वो नहीं मिल रहा होगा। हमने तो काफ़ी कोशिश की है इसके पेरेंट्स को तलाश करें हम। अच्छा, ये आप आम देख रहे हो। इतने आम हैं पनामा में कि यहाँ आम बकरी भी नहीं खाती।
कैरियाँ गिरी हुई, हम तो बचपन में पत्थर मार मार के तोड़ते थे। यहाँ बहुत आम है, जंगलों में खुदरो आम के दरख्त लगे हुए हैं बेतहाशा। आम की 2 टके की वैल्यू नहीं है। आप देख रहे हो आम ही आम, कोई पूछता ही नहीं इन आमों को। कैरियाँ हैं ये, इनका आप अचार बना सकते हो। यार उस चूजे को मैं ऊपर रख दूं ताकि अगर कोई उसके पेरेंट्स आते हैं तलाश करने के लिए तो उनको कोई नज़र तो आए ना। वो चूजा गया कहाँ? पता नहीं किधर है, मार्केट से शॉर्ट हो गया है। खैर अभी नज़र आ जाएगा तो इसको हम ऊपर रख देंगे दोबारा। अच्छा खैर, पूरा दरख्त देखो बारिश से उखड़ा है। कल हम कहीं जा रहे थे, रास्ते में 2 दरख्त और भी बारिश से उखड़ के गिरे हुए थे। बेतहाशा दरख्तुन। ये देखो, ये वो सुहांजना के, ये भी गिरा है कहीं और गिर के फिर उगना शुरू हो गया। काश मेरी बकरी होती ना, इतना एंजॉय करती यहाँ पे। फ्री फोकट का इतना खाने को मिलता, 24 घंटे घास खाती, 24 घंटे पत्ते खाती, खर्चा ही नहीं होता। इन लोगों को शौक ही नहीं है। ये लोग तो पालना चाहें तो फ्री फोकट में इतने पले यहाँ पे जानवर। अब देखो ये बकरी ये मंजर देखती, हरा हरा ताज़े पत्ते सुहांजना के। आप खुद सोचो क्या हाल होता। हमारी बकरियाँ सुहांजना के पत्ते बहुत शौक से खाती हैं, ऐसे कलरफुल पत्ते। आम देखो यार, क्या बेतहाशा आम है माशाल्लाह। शहतूत का किधर है? ये मीठे शहतूत होते हैं। अभी तो मौसम नहीं है। जब मौसम होता है तो शहतूत मीठे होते हैं, बेतहाशा मीठे, जैसे हमारे चित्राल के शहतूत होते हैं उस तरह के हैं। और ये 3 है, ये अंजीर का दरख्त है। नहीं, मुझे बताएं, शहतूत इतने मीठे होते हैं जैसे हमारे यहाँ चित्राल पे होते हैं? नहीं, वैसे यहाँ वो मिठास में तो बारिश की वजह से ज्यादा मीठा नहीं होता है। अच्छा, यहाँ बारिश ज्यादा होती है। ये पूरी फौज आई हुई है। ये देखो, ये देखो कंस्ट्रक्शन का काम जारी है। बिल्डर ने इनको ठेका दिया है, भाई इतने टाइम में आपने ये तैयार करके रखना है। इनका घर नज़र नहीं आ रहा, जालियों के उस पार है। हाँ बेटा, व्हाट? ये सारे यहाँ स्पेनिश बोलते हैं। तीखा टापा खाटा खाना पाना, टीना पाना काना काना पाना, मीगा। देखो, जिस चींटी को ये पत्ता नहीं मिल रहा ना उठाने के लिए, वो टेंशन में है, यानी सुस नहीं है। इनमें पेड़े खाने वाली कोई चींटी नहीं है कि वो घर में बिल में बैठी हो कि तुम सब काम करो मैं खाऊंगी। ऐसा कोई भी नहीं है। इंसानों में होता है ये, कुछ लोग मेहनत कर रहे होते हैं, कुछ आराम से बैठे हुए होते हैं पेड़े खाने के लिए। चींटियों में कोई इस टाइप की चींटी नहीं होती, एक भी नहीं होती जो पेड़े खाने के लिए बैठी हुई हो। सब अपने काम से काम। हादा खल्कुल्लाहि फअरूनी मादा खलक़ल्लज़ीन मिन दूनी। अल्लाह कहते हैं ये मेरी तख्लीक है, बताओ मेरे अलावा लोगों ने क्या बनाया है, जिनको तुम मेरे सिवा पूजते हो, इबादत करते हो जिनकी। अच्छा, यहाँ सुबह सुबह ना चहचहाने की बड़ी प्यारी आवाज़ें आती हैं परिंदों की पनामा में। ये ग्रीनरी बहुत है, बारिशें बहुत हैं, रंग बिरंगे परिंदे हैं यहाँ पे। अच्छा, चींटी को हम जितना बेवकूफ़ समझते हैं ना, इतनी होती नहीं है। कुरान में है कि सुलेमान अलैहिस्सलाम जब लश्कर के साथ जा रहे थे ना,
तो चींटी ने ऐलान किया, क़ालत नमलतुन या अय्युहन नमलु उदखुलू मसाकिनकुम ला यहतिमन्नकुम सुलैमान व जुनूदुहु वहुम ला यशउरून। ए चींटियों, सब के सब अपने बिलों में दाखिल हो जाओ, ऐसा ना हो सुलेमान का लश्कर तुम्हें रोन डाले और उनको पता भी ना चले। तो किताबों में एक वाक़या लिखा है, उसकी सनद की तहकीक नहीं है, हो सकता है फ़र्ज़ी वाक़या हो, तो लेकिन उससे जो सबक मिलता है वो बड़ा ज़बरदस्त सबक है कि एक दिन सुलेमान अलैहिस्सलाम ने चींटी से पूछा कि तू पैगंबर के बारे में कैसे बदगुमान हुई है कि सुलेमान का लश्कर जो है तुम्हारे एक कमज़ोर चींटियों को रोनता हुआ जाएगा, तूने मेरे बारे में बदगुमानी कैसे कर ली? तो कहते चींटी ने कहा, आपने पूरी बात नहीं सुनी? अल्लाह ने जो कहा है कि वहुम ला यशउरून, कि सुलेमान का लश्कर हमें रून डालेगा और उसको पता, उन लश्कर को पता भी नहीं चलेगा। इतना बड़ा लश्कर है, उनको क्या पता चलेगा हमारे नीचे पाँव के नीचे चींटियाँ आ रही हैं। तो चींटी ने देखो कैसी जहानत की बात की कि मैं कब कह रही हूँ कि आप जानबूझकर ये काम करेंगे। आपके इतने बड़े लश्कर को क्या पता कि पूरी फौज चींटियों की नीचे रोंदी डाली जा रही है। देखो कितनी मेहनत से चींटियाँ अपना घर बनाती हैं, स्ट्रगल करती हैं, मेहनत करती हैं, और इंसान जो है वो रोनतावट चला जाता है। सही हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पिछली उम्मतों में किसी नबी को चींटी ने काटा तो उन नबी ने हुक्म दिया कि ये जितनी चींटियाँ यहाँ पे सबको जला दो या सबको मार दो। तो अल्लाह ने उन पैगंबर पर वही की और फरमाया कि काटा आपको एक चींटी ने है तो सबको आपने कैसे मार दिया। तो भाई इसमें एक बड़ा अहम सबक मिलता है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये जो हदीस सुनाई है ये बताने के लिए कि जानवर को भी आप बिला ज़रूरत नहीं मार सकते। तो सोचो, जिस मज़हब में चींटी के भी हुकूक़ हैं वो मज़हब दहशत गर्दी कैसे सिखा सकता है। वो तो इंसानियत का सबसे बड़ा आलम बरदार है जिसको इस्लाम कहा जाता है। हाँ, जो जानवर इंसान के लिए नुकसानदेह हैं उनको मारने का हुक्म है। तो जैसे चींटियाँ घरों में बहुत ज़्यादा हैं, तंग कर रही हैं, तो ठीक है आप उनको मार दें फ़नाइल वगैरह के ज़रिए, स्प्रे वगैरह के ज़रिए, कीड़े मकोड़े। बिला वजह किसी जानवर को मारने की इजाज़त नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि जिसने, हदीस का मफ़हूम पेश कर रहा हूँ, सही हदीस, कि चिड़िया मारने की भी आपने इजाज़त नहीं दी है बिला वजह। हाँ, किसी ने गोश्त खाना है शिकार करने के लिए, गोश्त खाने के लिए, तो एक अलग बात है। अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि हम लोग जो थे शिकार किया करते थे ना, निशानेबाजी करते थे, तो मुर्गियों को बांध के, अब्दुल्ला बिन उमर ने कुछ लोगों को देखा कि वो मुर्गियों को बांध के तीरंदाजी सीख रहे हैं। तो फरमाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस अमल से मना किया है कि तीरंदाजी के लिए जानवर को तख्ता मश्क न बनाओ। तीर अंदाजी सीखनी है तो कोई बेजान चीज़ का निशाना लो, जानवरों को इस तरह से अपनी मशकों का निशाना ना बनाया जाए। तो ये कुछ मैंने हुकूक आपके सामने जानवरों के बयान किए हैं। आपने सुना होगा कुत्ते को पानी पिलाने से अल्लाह ने एक शख्स को बख्श दिया। आज बहुत से लोग जानवरों पे बहुत ज़्यादा जुल्म करते हैं। खौलते हुए तेल में, पानी में ज़िंदा जानवर डाल देते हैं पकाने के लिए। ये बहुत बड़ा जुल्म है जानवर पर, इसका हिसाब देना पड़ेगा। जानवर, हमने यूट्यूब पे ऐसी वीडियोस देखी हैं, गाय को खाना है तो सर पे डंडे मार रहे हैं उसके ताकि वो मर जाए। किस कदर अज़ियत के साथ उसकी मौत वाक़ई होगी। एक यूट्यूब पे मैंने वीडियो देखी कि एक बंदे ने मुर्गा पकाना है तो पला हुआ घर का जिंदा मुर्गा वो खौलते हुए पानी में डाल दिया और उसको निकाला, वो जिंदा है, तड़प रहा है और फिर उसके पर उतार रहा है, क्योंकि पर खौलते हुए पानी में फिर आसानी से उतर जाते हैं। भाई तो इसको पहले मार देता, इसको ज़बह कर देता, उसके बाद जो चाहे करता। मेरे दोस्तों ने बताया बाज़ मुल्कों में कि हमने खुद देखा है मंजर, जिंदा कुत्ते को उठा के हांडी में डाल दिया जाता है पकाने के लिए। वो तड़प रहा होता है, पकने के बाद भी उसमें सांस होता है और उसमें जो है ना हिल रहा होता है बेचारा। तो ये बड़ी दरिंदगी है भाई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस है कि हर मखलूक पर रहम का अल्लाह ने सवाब रखा है। तो और किसी भी मखलूक पे जुल्म होगा तो उसका अजाब भी है। चलें जी, हमने आपको चींटियों की पूरी रिपोर्ट पेश कर दी है। मुझे बड़ा अच्छा लगा ये मंजर। अभी तक देखें आप कैसे मेहनत कर रही हैं। ये देखो शटरिंग के फट्टे उठा उठा के इनके मजदूर जा रहे हैं और कोई फड्डा नहीं हो रहा कि तू ये वाला तू उठा ले, ये छोटा वाला मुझे दे दे। ना 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 ना।
सुन अल्लाहिल्लज़ी अत्क़ना कुल्ल शै, ये अल्लाह की कारीगरी है जिसने हर चीज़ को बेहतरीन बनाया। Subscribe to our fascinating and informative vlogs. Join us as we explore the world. Hit the subscribe button now.